नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, मोमिन मलिक की और हैदर भाई की लाइव वीडियो आई हुई है, बहुत धमाकेदार। तो वीडियो में पूरी बने रहे, बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो आप लोगों की बातें समझ नहीं आएगी। और जो मोमिन मलिक सर है वो 2 घंटे की लंबी लाइव में थे, तो मैं ये 3 पार्ट में वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। तो तीनों पार्ट आप लोग जरूर देखें, क्योंकि आप तीनों भाग देखेंगे ना तभी आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी कि इनके बीच क्या बहस हुई, दोनों के बीच क्या क्या बातें हुई और किस बात पे बहस हुई और फिर किस नतीजे पे ये लोग पहुंचे हैं। मोमिन मलिक और हैदर भाई की बातें कर रही हूँ। तो मोमिन मलिक सर है जो लाइव में आए थे, तो हैदर भाई को भी बुलाए थे। तो बहुत लंबी बहस हुई इस बातों पे, जो केस है उस बात पे कि क्या क्या होना चाहिए बच्चों को लेके, क्या सीमा को लेके, मतलब तो क्या नया अपडेट हमें इस वीडियो के माध्यम से मिला है केस के सिलसिले से, तो हम पूरी जानकारी आपको जरूर देंगे। तो आपका भी फर्ज बनता है कि मेरे तीनों वीडियो जो लेके आऊंगी मैं 3 पार्ट में, वो तीनों पार्ट आप जरूर देखिए। तो ये मैं फर्स्ट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर एक वीडियो में 2 घंटे का लाइव वीडियो मैं बनाऊंगी तो काफी लंबी हो जाएगी, है कि नहीं। इस वजह से मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग तीनों पार्ट जरूर देखें, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आप लोग अपना राय रख सके। और कमेंट करके अपना राय जरूर रखना पूरा वीडियो देखने के बाद। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए पहले ये क्लिप देखते हैं और देखते हैं कि मोमिन मलिक सर के और हैदर भाई के बीच क्या बहसबाजी हुई है। तो बहुत जबरदस्त वीडियो है, तो प्लीज फिर रिक्वेस्ट करती हूँ बीच में इसके बिल्कुल भी नहीं करना। जो आपने कही। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपका सवाल ये है सबसे पहला कि आपने कहा था कि इसका यूट्यूब चैनल बंद करेंगे। मैंने नहीं तो कहा था सर, आपने अपने तरफ से, जैसे लोगों ने, दुनिया ने कहा कि फिर आपने स्टेप उठाया कि हाँ, इसका नहीं, बंद करवाना अभी चाहिए। मेरा अभी कोई सवाल नहीं था हमको बंद करवाना। अभी आप अभी आपका सवाल है ना। अभी तो आप कर रहे हो ना ये सवाल कि भाई आपने जी कहा था जी कि जी। इसका यूट्यूब चैनल बंद होना चाहिए। ठीक है। आपने देखा होगा कि सीमा हैदर ने, जब मैंने ये केस लिया आपका, तो ये केस लेते ही सीमा हैदर को, उसका जो नेत्रपाल का परिवार है, वो सारा परिवार, सचिन हो उस पे, चाहे नेत्रपाल हो, उनके परिवार के सदस्य हो, वो बुरी तरह घबरा गए। घबराने के बाद, क्योंकि हमने रोज रोज खुलासे किए, सबसे पहले हमने एपी सिंह का खुलासा किया कि ये तो उस केस में वकील ही नहीं है, और वो वकील था ही नहीं। जो उसका असल वकील था, हेमंत परासर, उसको मैं दुनिया के सामने लेके आया, और मैंने सबको बताया कि हेमंत परासर जो है सीमा हैदर का वकील है, और उसी ने जमानत कराई है, नेत्रपाल की भी, नहीं, वो तो हमें सचिन की पहले भी। से ही पता था कि अहमद परेशर ही सीमा का वकील है। आपसे भी पहले हमें पता था। ये तो नहीं, अचानक आ गया ना सर, इसका तो हमें पता था कि वकील वही है। बेल भी सीमा ने करवाया। ये बातें हाँ क्लियर थी कि ये वकील है सीमा का, ये हमें पता था सर, शुरू से हाँ, ही। आपको आपको पता था, जी लेकिन पब्लिक को, हाँ बिल्कुल। पूरी पब्लिक को इस बात का नहीं पता था। हमें भी नहीं पता, मुझे खुद नहीं पता था। नहीं, हम मुझे मुझे खुद भी पता नहीं। था सर। हाँ नहीं, जी। आपको हमने आपने ये बात हमें कभी बताई नहीं कि भाई ये वकील है। हमने जब फाइल इसकी पढ़ी, जो सीमा हैदर केस की हमने फाइल निकलवाई, जिस केस में ये अरेस्ट हुई थी, तो हमें जब देखने पर पता चला कि एपी सिंह जो अपने आप को 1 साल से इसका वकील बता रहा था, वो तो इसका वकील ही नहीं है, और उसका वकालतनामा वहां पर मौजूद नहीं है। और हेमंत परासर के एक वकील साहब हैं, उनका जो है इसके ऊपर वकालतनामा है। तो जिस वक्त एक भारत का मीडिया का टीवी इंटरव्यू कर रहा था, उसमें उन्होंने मुझे भी जोड़ दिया, एपी सिंह को भी जोड़ दिया, सीमा को भी जोड़ दिया। तो मैंने उनको कहा था कि भाई अगर वो लोग आए तो मुझे मत जोड़ना, लेकिन उन्होंने धोखे से जोड़ दिया। उन्होंने नहीं बताया कि एपी सिंह यहाँ पर है या सीमा यहाँ पर है। सिर्फ वो कान से हमें सुन रहा था आवाज, तो पता चला, चलो खैर, बीच में हम छोड़ नहीं सकते थे, अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने मना किया था उनको।
तो जब उन्होंने लंबी लंबी बात रखनी शुरू की अपनी मीडिया पे, और जब मेरे से पूछा गया तो मैंने उनको बताया कि जो डॉक्टर एपी सिंह है वो तो सीमा के वकील ही नहीं है, और इनका कोई वकालतनामा सरकारी फाइल पर जो अरेस्ट हुई थी उसमें फाइल नहीं है। तो आप देखोगे कि वो आए बाएं भूल गया, और वो उसने बहुत अपने आप को अपनी बेइज्जती महसूस की, और कहने लगा हम इसको दिखाएंगे, ये कोई जज साहब है, ये कोई कोर्ट है, हम तो कोर्ट को दिखाएंगे। तो वो कोर्ट फाइल में कोई वकालतनामा नहीं था, उसको वहां जवाब देने के लिए नहीं मिला। एपी सिंह मेरे आने से पहले आपके इस केस में दुनिया की नजरों में हीरो बन चुका था, और सीमा हैदर भी दुनिया की नजर में हीरो बन चुकी थी, और सीमा हैदर और एपी सिंह ने भारत सर की ये जनता हीरो के नहीं था, सामने बेहया ही फैला रहा था, बेहया ही फैला रहा था, इसको हीरो कोई नहीं कहता था, लानतें भेजते थे इसको दुनिया पूरा। एक मिनट रुको, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। तो ये भारत में हीरो बन चुके थे, और सीमा हैदर ने आपके खिलाफ भारत की जनता के सामने ऐसा प्रचार किया था कि गुलाम हैदर तो मारता था, गुलाम हैदर तो पीटता था, वो खर्चा नहीं भेजता था, बच्चों का ख्याल नहीं रखता था, हॉस्पिटल नहीं ले जाता, वो सारी वीडियो मौजूद है। तो भारत की जनता ने यह समझा कि शायद सीमा हैदर सच बोल रही है, और गुलाम हैदर जो है वो विलन था, और गुलाम हैदर को विलन मान लिया। लोग सीमा की बातों पे यकीन करना शुरू कर दिया, और एपी सिंह ने भी यही काम किया, उसके साथ मिलके सारी दुनिया के सामने सीमा को विक्टिम दिखाया, विक्टिम कार्ड खेला, उसको बिल्कुल ऐसा दिखा दिया कि इसके साथ जुल्म हुआ है। अब उन्होंने क्या काम किया, जब मैंने उसको एक्सपोज किया पूरी मीडिया के सामने कि ये तो वकील नहीं है, तो उसने पर्सनल रंजिश मेरे से रखनी शुरू कर दी। उसने क्या काम किया, वकील की दुश्मनी होती है सबसे, क्योंकि जो जिसके खिलाफ आप केस लड़ोगे, जिस पार्टी की तरफ से लड़ोगे, तो वो ये नॉर्मल चीज है, अगर एडुकेट होते हैं ये नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, उसने खिलाफ किया या आपने किया, ये होता रहता है, ये झगड़े चलते रहते हैं एडुकेट आपस में, केसों के अदालतों में ये होता रहता है, नॉर्मल है सर। तो वो यही हुआ कि इसने पर्सनल रंजिश निकालने के लिए क्या काम किया, जो हमारे खिलाफ एक हमारे ऊपर एक हमला हुआ था, तो जब हमला हुआ तो हमने बचाव किया, तो दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई थी मारपीट की। तो उस एफआईआर को निकाल के लेके आए, और सीमा को कहा कि इसको पढ़ो, तो वो उसने एफआईआर पढ़ी, और कुछ जमीन के झगड़े थे वो निकाले, तो उसने हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा कि जमीन हड़पता है, इसके खिलाफ एफआईआर है, गुंडा है, मवाली है, बिल्कुल जी, जैसे होता है वैसे बेहुदा है, बदमाश है, ये है वो है। हालांकि मैं उसके खिलाफ गुलाम हैदर का वकील था और हूं, मैंने पर्सनल उस पर कोई गंदे कमेंट नहीं करे आज तक। मैं सीमा के अलावा उसको, दुनिया तो कुछ कुछ कहती है लेकिन मैं उसका नाम लेता हूं, कभी उसको बिना नाम से कभी पुकारता नहीं हूं। यहां तक कि सचिन को भी लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं आज तक भी सचिन को सचिन का नाम लेता हूं, कुछ नहीं कहता। तो जब इसने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया तो मैंने एक केस तैयार किया। उस केस के अंदर जितने भी इसके चैनल थे वो चैनल मैंने लिखे कि ये एक पाकिस्तानी लेडी है जिसने अपने पति को धोखा दिया, उसका घर बेच दिया, और वो दुबई के रास्ते नेपाल होती हुई बच्चों को लेकर के ट्रैफिकिंग कर करके वो भारत में इलीगल तरीके से घुसी। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और उसके पति ने अब मुझे इतने दिन के बाद मुझे वकील किया, तो मैंने उसके खिलाफ गौतम बुद्ध नगर की कोर्ट में, सूरजपुर कोर्ट में, जो उसने फर्जी शादी की है बिना तलाक के, क्योंकि आज तक उसका तलाक नहीं हुआ, तो मैंने उसके खिलाफ गुलाम हैदर की तरफ से केस लगाया। गुलाम हैदर की बात को हमने कोर्ट के सामने रखा, कोर्ट ने गुलाम हैदर की बात को समझा और सीमा हैदर को नोटिस जारी किया, एपी सिंह को नोटिस जारी किया, पंडित जी को नोटिस जारी किया, नेत्रपाल, पूरी फैमिली, काफी लोग उसमें पार्टी है, उन सबको नोटिस जारी किया और उनको कोर्ट में बुलाया। इस बात से चिढ़ के ये हमारे बारे में गलत लफ्जों का इस्तेमाल कर रही है, गालियों का इस्तेमाल कर रही है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, फिल्थी लैंग्वेज हमारे खिलाफ बोलती है। तो या तो इसके चैनल को बंद किया जाए, तमाम चैनल, या इसको रोका जाए कि ये भारतीयों को गाली ना दे, एक वकील को गाली ना दे। तो वो केस हमने लगाया। लगाने के बाद
जो हमने केस में लिखा है इसके भारतीयों को चैनल, गाली नहीं दे रहा था, भारतीयों के साथ मुसलमानों को भी गालियां दे रहा था सर। हाँ, तो उस चैनल के मजहब तक अंदर भी जा रहा था। हाँ, उस केस के अंदर हमने इसके तमाम चैनल लिखे कि इन चैनल को बैन किया जाए। तो अदालत ने हमारा केस एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद अदालत ने हमसे पूछा कि आपको क्या अधिकार है कि आप ये केस डाल रहे हैं। तो हमने वो जो तुम्हारे तरफ से केस डाला था उसकी कॉपी लगाई, तमाम कागज लगाए और बताया कि हम उसके वकील हैं, इसलिए ये हमें टारगेट कर रही है। तो कोर्ट ने माना, हाँ, वो वीडियो भी हमने दिखाई जो इसने गाली गलौज की, कोर्ट में हमने वो भी दिखाई। तो कोर्ट ने माना और कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया इसके खिलाफ कि सीमा हैदर कोई भी गाली गलौज का प्रयोग वकील के खिलाफ नहीं करेगी, इसको बदनाम नहीं करेगी, इसके बारे में कोई गलत बात नहीं करेगी। यूट्यूब को भी नोटिस जारी किया और यूट्यूब को ये कहा कि आपने कैसे एक पाकिस्तानी लड़की, एक पाकिस्तानी महिला को जिसका आधार कार्ड भी नहीं है, जिसका वोटिंग कार्ड भी नहीं है और कोई प्रूफ भारत का नहीं है, उसके खिलाफ एफआईआर है, वो कैसे मीडिया पर आकर के, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आकर के वो कैसे जो है यहाँ पर इसमें रील बनाती है, लाइव आती है, भला बुरा कहती है, गालियां देती है, आप हमें जवाब दो। और क्या आप उसकी पेमेंट भी करते हो जो पेमेंट यूट्यूब करता है? तो यूट्यूब के जो वकील पेश हुए, यूट्यूब के वकील उसके अंदर पेश हुए बाकायदा, उन्होंने कोर्ट से टाइम मांगा कि हमें टाइम दिया जाए, हम तमाम छानबीन करके हम अदालत को लिखित में जवाब देंगे कि क्या इसका मामला है और क्या नहीं है। तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम आपको टाइम देते हैं जब तक हम सीमा हैदर पर रोक लगाते हैं कि सीमा हैदर कोई गाली गलौज नहीं करेगी और सीमा हैदर वकील के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं करेगी। तो वो रोक अदालत ने लगा दी। अब सवाल है, मेन सवाल जो आपका सवाल है कि क्या चैनल बंद हुए, तो पिछली डेट पे, वो मैं ऑर्डर भी कम्युनिटी पे लगा दूंगा, पिछली डेट पे अदालत ने उनको 3 मौके मिलते हैं जवाब देने के, अदालत की तरफ से 3 मौके मिलते हैं, क्योंकि अदालत के सामने दोनों पार्टी बराबर होती है। बहस पर, गवाही पर और डॉक्यूमेंट के आधार पर अदालत फैसला देती है। अदालत किसी एक पार्टी की बात को सुन के कोई फैसला नहीं करती, मेरी भी सुनेगी और दूसरी पार्टी की भी सुनेगी। तो अदालत ने उनको लास्ट मौका दिया कि आप अपना जवाब दो। उन्होंने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया और कहा कि सर, हमें इसको डाटा इकट्ठा करने में समय लग रहा है, कृपया हमें एक मौका और दे दिया जाए। अब अदालत ने उनको बिल्कुल लास्ट चांस दिया है। जैसे ही वो अपना जवाब दाखिल करेंगे, इस पे दोबारा बहस होगी और जो अदालत का फैसला आएगा, वो फैसला जो है, जो ये चैनल्स हैं उनको बंद करना है या नहीं करना, इस बात का फैसला उस वक्त होगा जब यूट्यूब अपना जवाब दाखिल कर लेगा, फैसला हो जाएगा। ये आपका जवाब है। अब आप अगला क्वेश्चन करो। मिसाल के तौर पे मैं ही हूं, मुझे एपी सिंह ने कहा कि ये आतंकवादियों से मिला हुआ है, ये पाकिस्तान से मिला हुआ है, ये आतंकवादियों से मिला हुआ है और ये भारत के खिलाफ है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने मीडिया पे आकर के मेरे खिलाफ बोला। तो इसको बोलते हैं डिफेमेशन केस, यानी कि जब किसी इंसान की समाज में कोई इज्जत उतार दे, उसको बेइज्जत कर दे, उसको जलील कर दे सरेआम, तो भारतीय कानून इस बात को कहता है कि जिस इंसान के साथ ऐसा किया गया है, वो इंसान जिसने ऐसा किया उसको कानूनी नोटिस देगा 30 दिन का कि आपने मेरी इज्जत को धूलित किया है, मेरी इज्जत को फलीत किया है, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाया है, लिहाजा आप जुर्माने के तौर पर इतनी रकम दे और दुनिया के सामने माफी मांगे। ये कानूनी तरीका है। नहीं कहता सीमा को, मैं सीमा हैदर कहता हूं हमेशा, और जितने भी मैंने केस लगाए हैं उन सब केस के अंदर सीमा हैदर ही लिखता हूं, वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखता हूं। वाइफ ऑफ मैं लिखता नहीं क्योंकि वो आपकी बीवी है, कोई तलाक उसके अंदर नहीं हुआ। हमारी यही लड़ाई है कि उसका कोई तलाक आपसे नहीं हुआ, और अगर वो कहती है कि तलाक हो गया तो हम कोर्ट में आके प्रूव करेगी किन गवाहों के सामने हुआ, किसके सामने तलाक दिया, कैसे दिया, कब था, कहाँ था, वो दुनिया के सामने। ये एक दिन जब आप भारत में आ जाओगे,
अपनी गवाही दोगे, वो अपनी गवाही दोगी, तो ये पूरी दुनिया में अब भी बेनकाब हो चुकी है और आने वाले टाइम में ये बेनकाब होगी। अब आप अगला सवाल करो। जी हमारे मैंने कहा कि देखो 6 महीना या 7 या 8 अभी हमारे केस से हो रहे हैं ना। इस टाइम तक मेरी बच्चों के मतलब फरहान खान है या फरवा बतूल है, फरिया बतूल है या फरा बतूल है, ऐसा आपने कोई केस उधर दर्ज किया कि नहीं? या जब तक नहीं आ रहा है वो तो केस लड़ रहे हैं, मैं उनका एडवोकेट इंडिया में मौजूद हूँ। जितना देखो वो माँ का हक है अदालतों के हिसाब से, वहाँ बाप का भी हक है, ठीक है ना। अदालत किसी का जो है इनकार नहीं करेगा, जितना माँ को दर्जा दिया जाता है उतना बाप को भी। तो मेरे साथ आज तक बच्चों की बात कितना दफा हुआ इस 7 महीने के अंदर? मेरे ख्याल में एक दफा भी नहीं हुआ। मैंने कहा आपको भी यूट्यूब से भी और चैनलों के मुतालिक भी आज तक बात क्यों नहीं करवाया गया, या इस बात को अमल दरामद इंडिया की हुकूमत या इंडिया की जज या इंडिया की अदालतों में ये अहमियत क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरे से मेरे बच्चों की चलो केस तो एक लड़ रहे हैं, हो रहा है, उसके तो हम बाद में बात करते हैं। जब तक बच्चों की बात मेरे से क्यों नहीं करवाया जा रहा? तो लिहाजा मेरे बच्चों से मेरी बात कराई जाए और मुझे उनकी शिनाख्त परेड कराई जाए और मुझे पहचाना जाए। ये धारा 50 में प्रोविजन है और मेरे ख्याल से 54 में प्रोविजन है। तो ये हमने 24 तारीख, या तो 24 तारीख है या 28 तारीख है, दूसरा महीना 2024 को हमने अदालत में ये मामला डाला हुआ है, जिस पर जो है वो पेंडिंग है। और जैसे ही उसके अंदर कोई पुलिस का जो है जवाब अभी नहीं आया है, बार बार रिमाइंडर जा रहे हैं, क्योंकि जो रबूपुरा की पुलिस है, रबूपुरा की पुलिस सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी काम करके राजी नहीं है, सीमा हैदर के खिलाफ कोई एक्शन लेके राजी नहीं है, उसके केस में किसी प्रकार की कार्रवाई को आगे बढ़ा के राजी नहीं है। हमने सोशल मीडिया पे भी बताया है, हर जगह बताया है। हमने उनकी शिकायत, पूरे जो बड़े अधिकारी हैं, लिखित रूप में उनकी शिकायत भी हमने आगे भेजी है। मैंने अपनी लाइव में भी बताया है कि वो कुछ करके राजी नहीं है। और मैंने इस केस को ट्रांसफर करने के लिए भी हरियाणा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, उत्तर प्रदेश के डीजीपी को और हरियाणा के डीजीपी को मैंने लिखा है कि रबूपुरा की पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही और ये अरेस्ट बल्लभगढ़ हरियाणा से हुई थी, वहीं पे इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ मामला नहीं बनता, लिहाजा ये केस वहां से ट्रांसफर किया जाए। अभी तक भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। जो जो चीजें जा रहे हैं उनका कोई जवाब आज तक भी नहीं आया ना सर। जितने नहीं, आपने कोई केस पुलिस, लिखे हैं कोई उनका कोई अमल दरामद नहीं हो रहा है। पुलिस इसका पुलिस क्या रीजन हो पुलिस सकता है? ने पुलिस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ कि पुलिस ने कोई जवाब उसका अंदर नहीं दिया। पुलिस और टाल दूसरा मेरा उसके सवाल अंदर। कि हमारे केस के मुतल्लिक जैसे मैंने आपको एडवोकेट किया अपने तौर अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, सीमा को अदालत ने कितना चक्कर बुलाया है कि नहीं बुलाया है? केस के बारे में सीमा उनसे पूछताछ की सीमा है या नहीं किया है? सीमा सीमा तो चक्कर काट रही है कोर्ट के, आप देखते नहीं उसको? नहीं, एपीसी कोर्ट में वो तो देखो ना, इधर ना आने के लिए भी तो केस कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो नहीं, हमें भी पता है। नहीं, हमारे केस के सुनो, मतलब कोर्ट ने आप कितना दफा उसको बुलाया मेरे को और मेरे को ये बताओ, मेरे को आप ये जी। बताओ, आप मेरे को ये बताओ कि आप सीमा को लेना चाहते हो? देखो सीमा को लेना नहीं चाहता, मेरे 4 नहीं, बच्चे हैं, फरहान खान नहीं, है, नहीं, फरवा बतूल एक है, मिनट, फरिया एक बतूल मिनट, है, फरवा एक बतूल, 4 बच्चे मेरे को जगह आप सर, जवाब दो। नहीं तो कभी किसी नहीं, सूरत में उनको नहीं सुनो, होगा ना इंडिया के अंदर। मेरे को जवाब दो। आप सीमा के बारे में कह रहे हो वो सीमा कोर्ट के चक्कर काट रही है, नहीं काट रही? आपने मुझे जो वकील किया है वो अपने बच्चों के लिए किया है ना? सर बच्चों के लिए किया है आपने, आपने कितने बच्चों के लिए किया है ना? सीमा के ऊपर भी पावर किया है ना? आपने भी है सीमा के ऊपर किया है कि पुलिस एक्शन उठा रहे, कोर्ट सीमा को बुला रहे बच्चों के लिए। वो बाप अगर तो बच्चों को तो नहीं तो बुलाता है ना कोर्ट, छोटे हैं नहीं, बापों सुनो, में, उनको सुनो, अदालत कभी नहीं बुलाएगा, उनके माँ को आप बुलाएगा। सुनो, आपने फरहान के आपने ऊपर तो मुझे कुछ नहीं किया, फरहान खान के ऊपर किया या फरवा बतूल के या फरिया बतूल पे, आपने तो सीमा के ऊपर किया ना। बच्चों के ऊपर तो बनता ही नहीं 18 साल से, फिर हम इधर इंतजार करें 18 साल तक। ये भाषा आपने आपकी नहीं है, सीमा के ऊपर मैंने केस ये नहीं भाषा किया दिए, तो फिर तो हम बेकार बातें कर रहे हैं ना। सीमा के ऊपर कोई केस ही नहीं है तो हम फिर ये बातें क्या कर रहे हैं, लोगों को क्या कह रहे हैं कि केस का क्या बना। हम आपके नहीं अपडेट देते हैं कि आज ये होने वाला है, कल ये होने वाला है, फिर तो हम सरासर खुद झूठ बोल रहे हैं ना सर। तो आप सीमा अपने सीमा को मसले सीमा सीमा के ऊपर आप सीमा को लेना चाहते हो, चलो सीमा को मैं लेना चाहता हूँ,
पाकिस्तानी है, उसको आना चाहिए। पाकिस्तान तो उसको हर हाल में मैं लेकर आऊंगा, मैं रखूं या ना रखूं, सीमा को तो पाकिस्तान आना है सर। तो दोस्तों आपने सुना, और आप लोगों का इस वीडियो में कितना समझ आया मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगी, तो वो भी जरूर देखना। और यहाँ पे मतलब सीधी सी सिंपल सी गुलाम हैदर ने अपना बात रखी यहाँ पे पूरा शांति के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि वहाँ इसी लाइव के अंदर उसका जो गुस्सा है गुलाम हैदर का, वो मोमिन मलिक के तरफ थोड़ा सा मतलब रवैया उसको अच्छा नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा, और देखने वालों को भी शायद अच्छा ना लगे, वो नेक्स्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे इस गुलाम हैदर का कहना था मोमिन मलिक से कि उसका जो केस है सीमा हैदर का, जो मतलब जो यूट्यूब चैनल है वो बंद नहीं हुआ उसका। तो मोमिन मलिक सर ने अच्छी तरीके से समझाया इसमें कि हमने इसमें केस डाल रखा है, और जो यूट्यूब चैनल के जो वकील हैं वो भी आए हुए थे, उन्होंने उस पर थोड़े से टाइम मांगा कि हम पूरी छानबीन करके फिर अपना बात रखें यहाँ पे कोर्ट के अंदर, इस वजह से। और गुलाम हैदर का कहना है कि मतलब बच्चे का क्या, मैं 18 साल तक इंतजार करूंगा, 18 साल का होगा तब मुझे बच्चे ही मिलेंगे। तो नहीं भाई, 18 साल तक तुझे, बच्चों को 18 साल होने तक तुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा सा सब्र की जरूरत है। क्योंकि जो केस है ना वो देखो मोमिन मलिक सर के भी हाथ में नहीं है, वो कोर्ट के हाथ में है, जो जज फैसला करेगा। तो मेरे गली में अभी थोड़ा सा शोर भी होने लगा है, बच्चे स्कूल से आ गए हैं। तो आप लोगों ने खुद ही देखा होगा और आप लोग समझ आ गया होगा। मैं लास्ट वीडियो में ये सारी जो बातें हैं ना उसका क्लियर करूंगी कि मुझे क्या समझ आया और कितना मतलब मैं सहमत हूँ मोमिन मलिक के बातों से और गुलाम हैदर के बातों से। तो किसका पक्ष सही है किसका गलत, ये मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी। तो अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। और आपका एक लाइक एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज लाइक कमेंट करना ना भूलें, मुझे मोटिवेशन भी मिलती है आपके लाइक कमेंट से। और अभी छठ पूजा में मैं बिजी हो गई थी, तो इस वजह से मैं बोली थी कि लाइव आऊंगी 8 बजे, तो वो भी नहीं आ पा रही हूँ मैं, और वीडियोस भी नहीं लेके आ पा रही थी क्योंकि यहाँ पे काम बहुत ज्यादा हो जाता है छठ पूजा के अंदर, इस वजह से। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।